नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका सोशल साइंस की क्लास में हमारे चैप्टर नंबर 8 की कंटिन्यूटी के लिए। चैप्टर नंबर 8 हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए था। फर्स्ट टॉपिक भी हमारा डाइवर्सिटी से रिलेट करता था, तो आज भी हम जो हमारी सेकेंड क्लास है चैप्टर 8 की, इसमें भी डाइवर्सिटी को ही डिस्कस करेंगे, बट कैसे? एन एपिक स्प्रेड के तौर पर। दैट वाज आवर सेकेंड पार्ट, एन एपिक स्प्रेड, एन हिस्टोरिकल स्प्रेड ऑफ डाइवर्सिटी स्टिल कैरिंग यूनिटी विद इन इटसेल्फ। तो हम पर्टिकुलरली आज डिस्कस कर रहे हैं लिटरेचर के बारे में। पिछली क्लास में हमने फूड, क्लोथ्स एंड किसके बारे में? फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस किया, एक्चुअली ट्रिपल एफ के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे लिटरेचर की, क्योंकि लिटरेचर इज इनसेपरेबल फ्रॉम इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एज वेल एज इंडियाज हिस्ट्री। इंडिया का जो लिटरेरी सोर्स है, इंडिया का जो लिटरेचर है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट, एंड कई बार तो बेस्ट कंसिडर किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड लिटरेचर में। इतना इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है इंडियन लिटरेचर को। तो शुरू करते हैं आज की डाइवर्सिटी की ही क्लास, बट लिटरेचर के टेक्स्ट में, कि लिटरेचर में भी इंडिया के रूट से, इंडिया से ऐसी स्टोरीज या ऐसी एपिक राइटिंग्स लिखी गई हैं जो लिखी जाए किसी भी पार्ट ऑफ में गई हो, बट स्प्रेड पूरे इंडिया में हुई है उनके अपने वर्जन के साथ। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने हमारे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, रामायण महाभारत का भाई, जिसको कि ट्राइबल लोगों ने अपने ही वर्जन में तैयार किया, बट द रूट ऑफ द स्टोरी इज सेम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, एन एपिक स्प्रेड। ये है हमारे कुछ कवर पेजेस ऑफ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स फ्रॉम इंडिया। सो लिटरेचर प्रोवाइड्स अ फाइन एग्जाम्पल। लिटरेचर भी क्या प्रोवाइड करती है? एक अच्छा एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल। किस चीज का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता का। इंडियन लिटरेचर की बात करें सो एक्सट्रीमली डाइवर्स है। अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, पोम्स लिखी गई हैं या पोएम्स भी बोल देते हैं, स्टोरी बुक्स लिखी गई हैं। वेदास तो चलो हमारे ऑथेंटिक एंशिएंट लिटरेचर के टेक्स्ट है ही हैं। अमंग द मोस्ट अबैंडेंड इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइटिंग्स इंडिया की ही हैं, कंसिडर होती हैं। ओवर सेंचुरीज दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न्स डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड टेक्निक। टेक्निक में यहाँ पे भाई कोई काम करने की टेक्निक है, राइटिंग की टेक्निक की बात हो रही है। इट कैन बी स्टोरी, इट कैन बी पोएम, इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज। तो चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, टेक्निक कोई भी यूज़ की गई हो लिखने के लिए, बट इंडियन लिटरेचर ने ऑलमोस्ट हर एक पार्ट ऑफ इंडिया को सेम थीम, सेम कंसर्न दिया है। उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे आज की क्लास में, बट बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पंचतंत्र हमारा वही एक थीम है और एक कंसर्न है। हम महाभारत और रामायण को भी डिस्कस कर लें, वही करते हैं। फिर पहले हम करेंगे पंचतंत्र को। तो पंचतंत्र को हम पर्टिकुलरली जानते हैं बच्चों की बहुत अच्छी स्टोरी बुक की नज़र से, मतलब पंचतंत्र में बच्चों की कहानियां हैं, बहुत ही शानदार कैरेक्टर्स लिए गए हैं, एनिमल्स के पर्टिकुलरली लिए गए हैं। कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज, ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, इंटरेस्टिंग भी है और उनको मॉरल वैल्यूज़ या अदर एक हम बात करें कि कंसर्न्ड वैल्यू भी देते हैं जो उनके नॉर्मल रूटीन लाइफ से रिलेट करती हैं। सो टीचेस अस इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। ऑलमोस्ट 2200 साल पुरानी कहा जाता है इन्हें। एटलीस्ट मेन कैरेक्टर्स होते थे इसके एनिमल। ओरिजिनली जो पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं संस्कृत लैंग्वेज में। इट्स स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन द ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। तो पंचतंत्र लिखी ऑथेंटिकली संस्कृत में गई थी, बट इसको आप किसी भी लैंग्वेज में डिमांड कर लें, आपके पास आ जाएगी। आजकल तो चलो सोच ही अलग है। यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन, डिजिटली यू कैन गेट एनी लैंग्वेज एंड इन दैट लैंग्वेज यू विल बी हैविंग योर पंचतंत्र का ओन वर्जन। देन ट्रेवल्ड वेल बियॉन्ड इंडिया। ऐसा नहीं कि पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं इंडिया में ही फेमस हैं, भाई ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी बहुत फेमस है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया। साउथ हमारा इंडिया का पार्ट है, नीचे के जो थाईलैंड, मलेशिया और बहुत सारे आइलैंड नेशंस आ जाते हैं। अरब वर्ल्ड में एशिया के ही पार्ट अगर कंसिडर करें, ईरान, इराक, दुबई, यूएई, बहुत सारे देश आ जाते हैं। यूरोप में भी फेमस हैं। इंस्पायर्ड न्यू कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज, उससे इंस्पायर होके उनकी कंटिन्यूटी में ही और कलेक्शंस बने स्टोरीज के
About 200 adaptations exist in more than 50 languages. तो 50 लैंग्वेजेस में ही पंचतंत्र के बहुत सारे वर्जन बने हैं. एस्टिमेट है ये भी 50, तो मिनिमम बताया गया है. अब रामायण महाभारत की बात करें तो सेम इज इन दिस कंटेक्स्ट. इंडियाज 2 एपिक्स हिस्टोरिकल मास्टरपीस विद इन देमसेल्व्स. इसका कोई कॉपी नहीं हो सकता बिकॉज दे आर ओरिजिनल वन. हाँ, बट उनके वर्जन जरूर बन सकते हैं. लॉन्ग संस्कृत पोम्स, ये भी संस्कृत में लिखी गई. अब संस्कृत वहाँ पे भी कॉमन थी, पंचतंत्र में संस्कृत यहाँ पे भी है. एंड ये हमने हमारे वैदिक कल्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ऑथेंटिक सबसे पहली लैंग्वेज इंडिया में डेवलप हुई थी वो थी संस्कृत. दैट इज़ व्हाट वी नो, ऑल्दो वी डो क्लेम इट. हम इसको क्लेम नहीं कर सकते, बट फिर भी ऐसा ही कहा जाता है. ओरिजिनल वर्जन 7000 पेजेस कलेक्टिवली कंपाइल किए गए इनके ओरिजिनल वर्जन के लिए. नरेट द स्टोरीज, तो रामायण और महाभारत की जो पर्टिकुलरली ये पोम्स या स्टोरीज जो भी नरेट होती हैं उसमें इनके हीरोज़ के बारे में डिस्कस है जिन्होंने धर्म को दे फॉट टू री एस्टैब्लिश धर्म. उन्होंने धर्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि धर्म था नहीं, गुम हो गया था, धर्म था बट इट वॉज डिस्ट्रैक्टेड. It means the people belonging to the particular religion were distracted from the path of the original founded dharma, या जो धर्मा के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स थे उनसे डिस्ट्रैक्ट हो गया था. तो फाइनली इसको ट्रैक पे लाने के लिए, लोगों को दोबारा से धर्म का डिफाइन समझाने के लिए महाभारत और रामायण के हीरोज़ की स्टोरीज या पोएम्स हैं जो कि अलग अलग भाषा में लिखी गई हैं. अपने वर्जन में ऑथेंटिक भाषा संस्कृत में लिखी गई थी. महाभारत की बात करें तो इसमें स्टोरी आती है पांडवास एंड कौरवास की. पांडव जो हीरो हाईलाइट हुए, कौरवास हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो विलन थे. दे हैव ऑल्सो शोन सम एग्जाम्पल्स टू अस अबाउट द लाइफ. तो बोथ आर टू बी कंसिडर्ड एज अ हीरोज क्योंकि उन्हीं की स्टोरी थी. तो इसमें उन्होंने कौरवास के अगेंस्ट लड़ाई की कि उन्होंने पांडवास ने, ये दोनों कजन्स ही फैमिलीज थी. कृष्णा जी पांडवास के सपोर्ट में थे. एंड उन्होंने क्या ये लड़ाई क्यों की थी? क्योंकि कौरवों ने धोखे से पांडवों से उनका किंगडम ले लिया था. तो पांडवों ने दोबारा से अपना किंगडम रीस्टैब्लिश करने के लिए कृष्णा जी से हेल्प ली थी एंड दे फॉट विद देयर कजन्स कौरवास. तो ये स्टोरी है बेसिकली ऑथेंटिकली रामायण महाभारत की. अब हम रामायण की बात करें तो इसमें हमारे हीरो पर्टिकुलरली जो लाइमलाइट में आते हैं वो आते हैं श्री राम. उनके बारे में क्या स्टोरी है? सो दिस इज एन एपिक सीन फ्रॉम रामायण. आप यहाँ 10 सिर देख रहे हैं तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है रावण की. तो ये जो बेसिक स्टोरी है इट इज़ ऑल अबाउट श्री राम, हिज वाइफ, हिज किंगडम. उनकी वाइफ सीता माता जी को रावण ने किडनैप कर लिया था. तो होल स्टोरी इज अराउंड दैट थिंग ओनली. सो रामा डिफीट्स द डीमन, राक्षस. रावण डीमन या बुराई का प्रतीक कहा गया है. विद द हेल्प ऑफ लक्ष्मण, उनके भाई जो लक्ष्मण थे, एंड हनुमान जी की हेल्प से उन्होंने रावण को डिफीट किया. रावण हैड किडनैप, रावण ने क्या किया था? उनकी वाइफ को किडनैप किया था. एंड दिस इज द कवर पेज ऑफ द वाल्मीकि जी ने ऑथेंटिकली संस्कृत में रामायण लिखी थी. चलते हैं आगे. दी स्टोरीज, महाभारत रामायण की ही बात कर रहे हैं. सो इट कंटेन मैनी शॉर्ट स्टोरीज फोकस ऑन वैल्यूज. मतलब इसमें कुछ अलग अलग कहानियाँ भी हैं रामायण महाभारत में जो हमें कोई ना कोई उपदेश, कोई शिक्षा देती हैं. कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. जैसे कि एक इंसिडेंट शेयर हुआ, एक स्टोरी खत्म हुई, तो इमीडिएट इफेक्ट से क्वेश्चन विल बी राइज्ड ओवर देयर कि अच्छा आपको क्या लगता है श्री राम ने जो किया सही किया है, जिन्होंने भी ये किया वो किया, ये सही था या गलत था, आप क्या सोचते हैं? सो इट मेक अस थिंक अबाउट दैट स्टोरी का जो मेन प्लॉट था कि अच्छा ऐसा हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था. तो एवरीवन हैज़ देयर ओन परसेप्शन एंड दे आर गेटिंग द टीचिंग्स ऑल्सो फ्रॉम दिस. फॉर मोर देन 2 मिलेनियम्स, 2000, एक मिलेनियम में 1000 साल, दीज 2 एपिक्स को ऑलमोस्ट 2000 साल पूरे हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं. सो ये ट्रांसलेट हुई हैं, अडेप्ट हुई हैं रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंडिया में एंड इंडिया से बाहर भी. काउंटलेस फोक वर्जन, इसके पता ही नहीं कितने लोकल, मतलब मेन लैंग्वेजेस के अलावा भी तो लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें भी इनके वर्जन हमें आज देखने को मिल सकते हैं. सर्वे करवाया गया था, सर्वे फिर से
किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमें सर्वे करवाना पड़ता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे कराया था, पिछली क्लास में हमने यही तो पढ़ा था। किस चीज़ का सर्वे कराया था? रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी भाई। तो यहाँ पे जो सर्वे किया था सिर्फ अकेले इंसान ने किया था, अ स्कॉलर ने किया था, एक नॉलेज पर्सन था जो तमिलनाडु से था, उसने किया था। क्यों किया था? टू काउंट अराउंड, मतलब उसने महाभारत के वर्जन को काउंट करने के लिए जगह जगह घूम के इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो उस कलेक्शन, जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन आया, उससे क्या पता चलता है? ही काउंटेड अराउंड 100 वर्जन ऑफ महाभारत इन लोकल फॉर्म्स, फोकलोर, लोकल आम आदमी में जो फेमस होती हैं लोर्स, कहानियां। लाइकवाइज ट्राइबल एडेप्टेशन भी हुआ रामायण महाभारत का, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। सो मेनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ द रामायण एंड महाभारत। दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व्ड, उन्होंने संभाल के रखे हैं क्या? लेजेंड्स कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स। तो ऐसा नहीं है कि पूरी जो महाभारत है, रामायण है, उनमें सिर्फ जो मेन कैरेक्टर्स हैं वही हैं, साइड कैरेक्टर्स भी हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने कुछ कनेक्टिविटी अपनी भी इसमें इन्वॉल्व की है कि फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग द कन्फर्मेशन कि श्री राम जी किसी पर्टिकुलर एरिया में गए, तो या वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया इटसेल्फ। तो महाभारत एंड रामायण में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का अडेप्टेशन है, ये इसलिए क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर ऑल ओवर इंडिया। तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इन्होंने ट्रैवल किया, तो इनकी किसी न किसी ट्राइबल कम्युनिटी से कनेक्टिविटी शो होती है ट्राइबल अडेप्टेशंस में। एग्जाम्पल बीच में रह गया, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल अब आ गया। सो ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन मेनी पार्ट्स इज देयर, लाइकवाइज भील, गोंड, संथाल, ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो इनका जो ट्राइबल अडेप्टेशन है महाभारत और रामायण से, इनके कोई ना कोई साइड कैरेक्टर्स किसी न किसी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। मोस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर के जो ट्राइब्स हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करती हैं। इनके ओन वर्जन हैं इन दोनों एपिक्स के, क्योंकि उनके अपने अपने ट्राइब्स के कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हैं उनके हिसाब से। ट्रांसमिटेड ओरली, ये ओरली भी ट्रांसमिट की गई हैं अलॉन्ग विद लेजेंड्स। उन्होंने अपनी कहानियाँ ओरली ट्रांसमिट की, अपने जो ट्राइबल के रिप्रेजेंटेटिव लेजेंड्स थे, हिस्टोरिकल हीरोज थे, उनको इन्वॉल्व करते हुए उनका प्राइम रोल बताते हुए, नहीं भी हमारे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हाउ द हीरोज ऑफ द रामायण एंड महाभारत विजिट द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन्स। फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई कैसे महाभारत और रामायण के कैरेक्टर्स थे, उनके यहाँ आए या उनका एरिया विजिट किया था। फिर से एक सेइंग है के एस सिंह, जिन्होंने सर्वे ऑर्गेनाइज किया था, कंडक्ट किया था, किसमें भाई? फिर से डाइवर्सिटी वाला, याद रखा करो। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एस सिंह ने अपना महाभारत रामायण इनके डाइवर्सिटी को लेते हुए, इनके वर्जन्स को लेके एक स्टेटमेंट दिया था। देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज, महाभारत के जो हीरोज थे पांडवास, वो ना गए हुए हों और उनकी फोकलोज में इन्वॉल्वमेंट ना हो। वैसे ही ओवर द सेंचुरीज दीज टू एपिक्स क्रिएटेड अ डेंस वेब, घना जाल बुना। कॉन्स्पिरेसीज का नहीं भाई, किस चीज़ का? सिंपल कल्चरल इंटरेक्शंस का। कल्चरल इंटरेक्शन विद इन द फोकलोर एंड ट्राइबल पीपल, इसी का इंटरेक्शन था। दिस शोज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो हमारे चैप्टर की थीम भी है। इंडियन कल्चर की अगर बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, इंटरेक्शन की बात करें फोक एंड ट्राइबल में, तो सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी एज एन एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है? अ थिंग दैट इंक्रीजेस द वैल्यू। तो इट सेलिब्रेट्स, कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, जो कि डाइवर्सिटी को और ज़्यादा एनहांस करती है। मेंटेन्स द अंडरलाइंग यूनिटी, जो यूनिटी डाइवर्सिटी में कहीं दब जाती है उसको हाईलाइट करते हुए, क्योंकि यूनिटी ही तो नरिश कर रही है। नरिश इज अ वर्ड रिलेटेड टू साइंस ऑल्सो। बॉडी को नरिश करना, बॉडी का अच्छे से भरण पोषण करना। इट मीन्स इफ यू आर ईटिंग अ हेल्दी फूड और यू आर fond of eating healthy food, so your body is being nourished with the particular health conscious food. तो यहाँ पे नरिशमेंट का मतलब हुआ इट गिव्स ईच एंड एवरीथिंग। तो डाइवर्सिटी एनरिच हो रही है कल्चर की वजह से, बट उसको सबसे ज़्यादा नरिशमेंट किससे मिल रहा है? यूनिटी से।
सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, ये अलग अलग नहीं हो सकते इंडिया के कंटेक्स्ट में। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना सेइंग दिया है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को लेकर। आगे चलें, सर अरबिंदो जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। अगेन दीज आर द फेमस इंडियन हिस्टोरिकल राइटर्स फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द पास्ट इटसेल्फ। तो आज की क्लास में हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे चैप्टर की थीम थी, इसको लिटरेचर की हेल्प से डिस्कस किया, लिटरेचर का, कल्चर का इम्पोर्टेंस सिग्निफाई किया। अब टाइम है रिवीजन का, बट आज हम 2 ही क्वेश्चन करें। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज वाज द ओरिजिनल पंचतंत्र रिटन इन? तो पंचतंत्र किस ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई थी? भाई संस्कृत में लिखी गई थी। आगे चले, सेकंड क्वेश्चन, विच एपिक नरेट्स द स्टोरी ऑफ द पांडवास एंड कौरवास? पांडव कौरवा रामायण के कैरेक्टर्स थे ना, ये थे महाभारत के पंचतंत्र जो हमारी बच्चों की स्टोरीज थी। रामायण श्री राम जी से रिलेटेड, जटाका टेल्स हमारे गौतम बुद्धा के रीबर्थ स्टोरी से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड टुडेज क्लास। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, पास के टॉपिक को लेते हुए या कुछ और। फाइंड आउट भाई आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर शटिंग डाउन योर कंप्यूटर, लैपटॉप, जिस पे भी आप ये क्लास देख रहे हैं, प्लीज गो चेक चैप्टर नंबर 9 कि उसमें आखिर है क्या जो हम पढ़ने जा रहे हैं और जो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। See you soon in the next class. Till then, take care. Bye bye.